साथियों साथियों स्टाफ विंडो से आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन होना शुरू हो चुके हैं और स्टाफ विंडो की सहायता से हम जो विद्यार्थियों के आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन किस प्रकार से करेंगे, न्यू ऑनलाइन प्रोसेस है और ऑथेंटिकेट करना होगा हमको आधार और जन आधार। तो साथियों सभी विद्यार्थियों का आधार और जन आधार का प्रमाणीकरण हमारा को किस प्रकार से करना होगा, तो आपको इसकी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही स्टाफ विंडो पर लॉगिन करने के बाद आपके पास में इस प्रकार से पेज शो हो जाएगा और आपको सबसे पहले लेफ़्ट साइड में देखना है। ये जो हमारी लेफ़्ट साइड दिखाई दे रही है इसके अंदर बहुत सारे जो हमारे जो ऑप्शन है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के साथ ही आपको सबसे नीचे की तरफ दिखाई देगा। देखिए ये जो ऑप्शन है ये दिखाई देंगे और इस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार और आधार दोनों दिखाई दे रहा है। और ये जो एक ड्रॉप बॉक्स है, देखिए साथी यहाँ पर एक जो ड्रॉप बॉक्स का निशान दे रखा है इसके ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के साथ ही आपके पास में दो ऑप्शंस और यहाँ निकल के आ जाएंगे। पहला वाला ऑप्शन आपके पास में है ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार और आधार इन्फॉर्मेशन और यहाँ दे रखा है गेट जन आधार पोर्टल इन्फॉर्मेशन। साथियों यदि आपको जो जन आधार से रिलेटेड यानी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यानी कि आधार कार्ड से जन आधार चाहिए या जन आधार की व्यक्तिगत उस व्यक्ति की जो व्यक्तिगत आईडी चाहिए जन आधार के माध्यम से, तो आप इस ऑप्शन की सहायता से यहाँ पे देख सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यही दिखा देता हूँ। इसके ऊपर मैं जैसे टैप करता हूँ तो हम सीधे ही रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके इस पेज के ऊपर और यहाँ देखेंगे तो आपके पास में कुछ जो डिटेल्स वो दिखाई दे रही है। जन आधार डाटा टाइप है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, डिटेल इन्फॉर्मेशन है। अब आपको यहाँ पर इस खाली बॉक्स में टाइप करना है। देखिए दो ऑप्शंस हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। आपके पास यदि आधार है तो आधार टाइप कर दें यहाँ पे, और अगर जन आधार है तो जन आधार आप यहाँ पे टाइप कर दें और जो दोनों ही टाइप करने से आपको जो डिटेल है यहाँ से शो हो जाएगी। साथियों डिटेल एक बच्चे की मैंने फीड करी है और मैं देखना चाहता हूँ गेट जन आधार डाटा से उसकी इन्फॉर्मेशन, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही देखिए उस विद्यार्थी से संबंधित जो कुछ डिटेल्स मेरे यहाँ पे आ चुकी है और इसके अंदर क्या क्या जानकारी है ये दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उसकी जन आधार आईडी और यहाँ देखने को मिलेगी आपकी जो व्यक्तिगत जो पहचान पत्र है उसकी जन आधार मेंबर आईडी आपको देखने को मिलेगी और फैमिली जो एनरोलमेंट आईडी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। विद्यार्थी का नाम आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा। तो आप किसी भी व्यक्ति या विद्यार्थी की डिटेल अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकेंगे। तो ये तो हुई आपको फर्स्ट प्रोसेस। अब मैं वापस आपको यहाँ थोड़ा सा बैक ले चलता हूँ साइड में और इस लेफ़्ट साइड में आप वापस यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको वो दोनों ही ऑप्शन नज़र आ रखे हैं और इन दोनों ही ऑप्शन के ऊपर आप टैप करेंगे तो अब आपके पास में ये दो ऑप्शंस वापस खुल चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको इस ऑप्शन के बारे में डिटेल में दिखा दिया कि किस प्रकार से गेट जन आधार पोर्टल से आप यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। अब ऑथेंटिकेट करने के लिए ऊपर वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन की सहायता से हमको यहाँ पे टैप करना पड़ेगा और इस ऑप्शन की सहायता से हमको आगे जाना पड़ेगा। तो मैं इसके ऊपर टैप कर देता हूँ और टैप करने के साथ ही हम इस इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ कुछ जानकारी दे रखी है। मैं आपको पहले रीड करके दिखा देता हूँ। यहाँ दे रखा है अपडेट जो ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपको यहाँ पे कुछ नोट करने योग्य बातें दे रखी है। अब मैं आपको एक एक करके मैं पहले डिटेल में दिखा देता हूँ कि क्या आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। ये दे रखा है यहाँ पे, यह प्रोग्राम विद्यार्थी के जन आधार आधार सूचना प्रविष्टि करने और उसके जो ऑथेंटिकेट करने हेतु है। प्रत्येक विद्यार्थी का जन आधार विवरण शालातर्पण पर प्रविष्ट किया जाना आवश्यक है। यह ध्यान देने योग्य यह है कि यह विवरण ऑथेंटिकेशन होने की स्थिति में ही शालातर्पण पर यहाँ पर सेव और सुरक्षित होगा। ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया में विद्यार्थी का जो शालातर्पण पर उपलब्ध नाम, जन्मतिथि और जेंडर का जन आधार आधार डेटाबेस कार्ड में प्रिंट से मिलान होना आवश्यक है और दोनों ही एक जैसे ही होने चाहिए। और यहाँ दे रखा है अगला बिंदु, विद्यार्थी के जन आधार कार्ड में उपलब्ध नाम, जेंडर और जन्मतिथि में सही नहीं होने की स्थिति में देखें, पता करें कि क्या शालातर्पण में उपलब्ध ये सूचना सही है या नहीं है। अगला दे रखा है, अगर
स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार वह शालाधार प्रमाण पर उपलब्ध डाटा नाम, जेंडर, जन्म तिथि सही है, परंतु ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा है, तो विद्यार्थी से इस प्रकार बाबत कंसर्ट यानी कि उपलब्ध करवाए गए प्रपत्र में साथियों ये जो एक कंसर्ट प्रपत्र होगा उसमें आपको लेना होगा और लेकर शालाधार प्रमाण उपलब्ध करवाई गई विशेष सुविधा से इन सूचनाओं को अपडेट करवाया जा सकता है। एक बार इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद अब ऐसे विद्यार्थियों का जनाधार डाटा ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। और नीचे विद्यार्थी विवरण सूची में 2 बटन दिए गए हैं, जनाधार और आधार प्रविष्टि के लिए अथवा ऑथेंटिकेट प्रक्रिया के लिए, तो उसका नाम दे रखा है ऑथेंटिकेट। जनाधार डाटा का उपयोग आपको करना होगा। जनाधार साथियों जनाधार और आधार विवरण अगर ग्रीन कलर में है तो उसका तात्पर्य है कि वह ऑथेंटिकेट है। और यहाँ दे रखा है अगर इसी प्रकार विद्यार्थी का शालाधार प्रमाण उपलब्ध विवरण को जनाधार पोर्टल पर अपडेट करने के लिए बटन अपडेट डाटा और जनाधार पोर्टल पर आपको क्लिक करना होगा। अब साथियों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो ही इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ये जो आपके पास में ब्लू कलर का टैब दे रखा है गेट क्लास वाइज डाटा है, आपको सीधे ही यहाँ पर क्लिक कर देना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो क्लास मुझे अलॉटमेंट है उसकी जो डिटेल है यहाँ पे आ जाएगी और मैं दिखाई दे रही है आपकी मुझे कक्षा 8 अलॉटमेंट है और इसके अंदर विद्यार्थियों की सूचना यहाँ पे दे रखी है। अब देखिए क्या क्या जानकारी दे रखी है। ये टोटल स्टूडेंट यहाँ दे रखे हैं, जो आधार एंटर्ड कितने का कर रखा है, 24 का कर रखा है। और ऑथेंटिकेट आपके पास में कितने हैं, 12 दे रखे हैं। और जनाधार एंटर्ड कितना कर रखा है, 24 दे रखे हैं। और यहाँ पर दे रखा है जनाधार ऑथेंटिकेट कितने हो चुके हैं, 23 हो चुके हैं। रिमेनिंग कितने दे रखे हैं आपके पास में, 3 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कि ये जो कक्षा आपके दे रखी है जो कि ब्लू कलर के टैब में दे रखी है, इसी के ऊपर आपको यहाँ पे टैप करना है जिससे कि विद्यार्थियों की संपूर्ण सूची आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। मैं यहाँ पर टैप कर देता हूँ और टैप करने के साथ ही आप देखेंगे तो सभी विद्यार्थियों की संपूर्ण सूचना आपके पास में यहाँ पे आ चुकी है। विद्यार्थियों के जितने आपके कक्षा के अंदर जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी की सूचना आपके पास में यहाँ पे आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखना है कि किन विद्यार्थियों को यहाँ पे शेष है और किन का नहीं है। यानी ये मेरा पहला विद्यार्थी दे रखा है, इस पहले विद्यार्थी के अंदर यहाँ पे तीनों ही टैब के अंदर देखिए यहाँ पर जो पहला टैब दे रखा है जनाधार कार्ड का नंबर दे रखा है, आईडी दे रखी है और यहाँ पर उसका जो जनाधार कार्ड का नंबर दे रखा है, आधार कार्ड का नंबर दे रखा है। और तीनों ही यहाँ पर ग्रीन कलर के अंदर यानी कि इन दोनों की ही आधार और जनाधार दोनों ही ऑथेंटिकेट हो चुके हैं और ये हमारे लिए सही भी है। अब यहाँ पे जो बैंक डिटेल है वे अभी फैच नहीं हुई है। देखिए यहाँ पर नज़र आ रही है स्टूडेंट बैंक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन जनाधार एज पर लास्ट ऑथेंटिकेट डन, तो यहाँ पर इसमें नो दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो डाटा है उन विद्यार्थियों का आपको कंप्लीट करना है जिनके आपके यहाँ पे डिटेल में जो कि ग्रीन कलर नहीं है। तो अब मैं दिखा देता हूँ कि किस विद्यार्थी के यहाँ पे नहीं है। तो एक विद्यार्थी मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, जिससे मेरे ये विद्यार्थी दे रखा है, इस विद्यार्थी के तीनों ही के अंदर यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो बीच लास्ट साइन में जो आपके पास में एक साइन दिखाई दे रहा है बॉक्स का, इसके ऊपर ही आपको टैप करना है। जैसे मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो डिटेल्स का एक बॉक्स मेरे पास में यहाँ पे खुल जाता है और यहाँ पर आपके पास में पूरी की तरह से यहाँ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ आपका आधार का डिटेल खाली है और यहाँ पर जनाधार और जनाधार की मेंबर आईडी आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी। अगर नहीं है तो आप जो पहले की मैंने जो पूर्व में दिखाया उस तरीके से आप उसकी आईडी यहाँ पे देख सकेंगे। तो साथियों यहाँ पर भी जो विद्यार्थी आपका जो कंप्लीटेड है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और वह कुछ एक अलग से पट्टी के रूप में आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आपको 2 पट्टियाँ दिखाई दे रही है और इन दोनों ही पट्टियों के अंदर आप देखेंगे तो पहले वाली जो पट्टी दिखाई दे रही है यानी ग्रीन कलर का जो बटन है आपके पास में वो ऑथेंटिकेट जनाधार का दे रखा है और ये ऑथेंटिकेट आधार का दे रखा है। सबसे पहले मैं ऑथेंटिकेट आधार करूँगा और जैसे मैं इसको करूँगा तो ये हट जाना चाहिए। जो आपके पास में ऑथेंटिकेट हो जाएंगे तो ये दोनों ही धीरे धीरे करके हटेंगे। पहले आधार करेंगे तो ये हटेगा, फिर जनाधार करेंगे तो ये हटेगा और नीचे की तरफ डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी कि कौन सी डेट को दोनों आपने अपडेट करे हैं। तो अब मैं एक एक कर साथियों सबसे पहले मैं जो जनाधार की जो डिटेल है उसको लिखकर इसको अपडेट करके मैं यहाँ पे इसको ऑथेंटिकेट करूँगा। तो जनाधार की डिटेल में पहले यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने के लिए नीचे जो टैब दे रखा है बटन दे रखा है ग्रीन कलर का, इसके ऊपर टैप कर देता हूँ। जनाधार ऑथेंटिकेशन पर जैसे मैंने क्लिक करा है तो ये डिटेल्स अपडेट हो रहा है और शीघ्र ये जनाधार ऑथेंटिकेट हो जाएगा। देखिए
मैसेज आ चुका है जन आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली साथियों। और इसके साथ ही अब नीचे देखा ही देखा आपको कि लास्ट ऑथेंटिकेशन जन आधार हमारा हो चुका है और डेट आ चुकी है। अब यहाँ पे आधार की डिटेल यहाँ पे हमको अपडेट करनी है और आधार को ऑथेंटिकेट करना है। इसके लिए अब मैं आधार ऑथेंटिकेशन के ऊपर यहाँ पे डिटेल लिखकर मैं इसको टैप करूँगा और जैसे मैं इसको टैप करता हूँ तो क्लिक करने के साथ ही ये जो कुछ समय ले लेगा और देखिए आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली यहाँ पे मैसेज आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर कंप्लीट मेरे मैसेज आ चुका है और इस प्रकार ये साथियों आपने देखा किस प्रकार से हमने बहुत ही आसानी से ये जो आधार है और जन आधार है इसको ऑथेंटिकेट कर दिया है। और अब आपके सामने नीचे की तरफ जो ऑप्शन है वो हट चुका है और जो डिटेल यहाँ पे आ चुकी है कि कब आपने जन आधार और आधार का ऑथेंटिकेशन किया है। तो साथियों मैंने पूरी प्रक्रिया आपको बता दी कि किस प्रकार से आप विद्यार्थियों के आधार और जन आधार आपकी जो डिटेल है वो उसको अपडेट करेंगे और ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। तो साथियों आप भी आपके विद्यार्थियों का जन आधार और आधार ऑथेंटिकेशन आपके जो स्टाफ विंडो की सहायता से करना सुनिश्चित करें और इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर करना न भूलें जिससे कि सभी ये कार्य पूरे समय रहते कंप्लीट कर सके।